नमस्कार, प्रणाम सकाल, कैसे आप लोग। आपने देखना शुरू कर दिया है ANR 24/7 बिहार लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में एक जाना माना शख्स, एक जाने माने पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, जो कि समाज सेवा करते करते एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं। वह पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी जब वो ज्वाइन करते हैं तो एक रास्ता और एक पहल समाज के लिए उनको नजर आता है। पिछले विधानसभा में भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया और उस शख्सियत से मैं मिलाती हूँ। आज उनसे चर्चा भी हुई कि सर ऐसा हुआ था। सर ने कहा हाँ। और अभी जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा इनके पास कई फोन्स आ रहे थे कि कहते हैं ना कि बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो मैंने भी वही नोटिस किया कि क्या सच में फ़ोन उठा के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैंने देखा बिजी शेड्यूल में भी ये फ़ोन उठा रहे हैं जनता का, और बोल रहे हैं बस समय हमको दीजिए, हम आपका हल, आपकी जो परेशानी हो उनका हल कर देंगे। जी हाँ, हमारे साथ कैमरे में, इस फ्रेम में नजर आने वाले हैं दीघा विधानसभा के संजीव चरसिया जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत नमस्ते सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पिछले विधानसभा में देखे थे आप थोड़े पतले थे, अब थोड़े हेल्दी हो गए, क्या बात है? कोई समाज के बीच में काम करते रहना है, स्वाभाविक रूप से बाल हो गया है, सेवा करते रहना है। जनता की समस्याओं के साथ साथ जनता का जो प्रेम है, उस प्रेम को अगर स्वाभाविक रूप से आप करते हैं तो स्वयं को सेटिस्फैक्शन लगता है कि विधायक आज है तो समाज की सेवा करिए। तो समाज का जब सेवा करते हैं तो मन की प्रसन्नता भी होती है, और विधायक बनने के बाद इतने सारे विकास की योजनाओं को हमने काम किया कि स्वाभाविक रूप से वो लगता है कि जो मेरी अपेक्षा और आकांक्षा थी, चूँकि संघ के स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद में काम किए, बहुत सारे आंदोलन को हमने लीड किया। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी से पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक बड़ा अपने विचार प्रवाह का चलने वाला एक राजनीतिक विकास प्रयास कट के लंबे सड़कें जो दिखाई दे रही है आपको बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए, उन योजनाओं के लिए जो सौदागरी नहीं था दीघा की तरफ, वो बनवाने का काम हुआ। राजीव नगर का नाला, बाबा चौक का नाला सब फट जाएगा, शिलान्यास हो गया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केवलिंग का है अंडरग्राउंड, उसका भी रखा है, और दीघा में 305 करोड़ का जो पूरा गंगा पथ की तरफ, वो भी आप देख रहे हैं। तो अनेक योजनाएं 10 से 24 एकड़ का निराकरण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अनेक योजनाएं जो दीघा में लंबित थी, उन योजनाओं को ठीक करने का काम किया। सर अभी 130वां संशोधन किया जा रहा है, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने रखा, इस पर क्या कहेंगे? 30 दिन से अधिक कोई जेल में रह गया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, तो उसको इस्तीफा देना होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से जितने प्रकार के जेल होंगे तो वो विपक्ष खेलने को होंगे, जैसे बंगलाहट खलबलाहट स्वयं दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, 30 दिन का अगर होता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। चूँकि अनेक सारे उदाहरण बिहार का भी देखिए, उन्हें कैसे चलाने का काम करते हुए उन्होंने सौंपा देने के उदाहरण आपने देखा नहीं, क्योंकि रहते हुए किस प्रकार से जेल से प्रयास की सत्ता चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से ये देश में और दूसरे एक जो प्रयास करते हैं उन सब में बड़ा इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े प्रेरणादायी काम जो हुए हैं पूरे देश के दृष्टि से, देश को अनुपालन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है और बहुत साहसी कदम है। आखिरी सवाल, जब बीजेपी कोई अच्छा काम करती है और पत्रकार जब सवाल पूछने विपक्षी दल से, तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? अभी कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक ऐसे नेता जो अपना कह सकते हैं जुमला करते हैं, जो आप पर बीजेपी पे जो इल्जाम लगाते हैं वो जुमला करते हैं, जब हमने सवाल किया तो गोदी मीडिया समझा के और हमारा माइक फेंक दिया गया। आज यही और घबराहट उनकी है, उस घबराहट में बहुत कुछ गलत किए हैं, अभी और करेंगे। अभी आपने देखिए, आप देखिए कि जब उसमें भी महिलाओं का ही सम्मान सम्मेलन था, उसमें ऐसा हुआ। बताइए भाई, ये सोच में केवल एक जुमला और बाहर का प्रोपेगेंडा करते हैं कि महिलाओं का सम्मान, कहीं भी महिलाओं का सम्मान तो होता नहीं है। किस प्रकार से घटनाएं घटती थी, बलात्कार का, अपहरण का बताने की, हत्या का बताने की आवश्यकता नहीं है आरजेडी के समय में। तो आज लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी और राहुल गांधी जो सड़कों पर निकल के प्रयास कर रहे हैं कि वोट चोरी, तो जो स्वयं ने वोट चोरी का करने का काम किया, स्वयं ने बूथ लूटने का काम किया, आज क्या वोट चोरी की बात करेंगे वो? तो जनता सब समझ रही है। ये नाटक नौटंकी चुनाव के समय में आकर अपने आप को गरीबों को हितैषी कहते हैं, कभी भी गरीबों का काम नहीं किए, लूटने का काम किए, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने का काम किए, वहीं हम लोग राष्ट्रवाद का काम करते हैं। तो ये विपक्ष की जो घटनाक्रम है वो बौखलाहट है, आने वाला समय में और हड़बड़ाहट और बौखलाहट आप देखिएगा। आज व्यवसायिक सम्मेलन
और सर क्या कहिएगा बिहार में व्यवसायिक की जो कमियां हैं उसको कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं आप? क्या बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय से महामंत्री माननीय प्रवीण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी यहाँ पर हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनके जो लंबे समय से कार्य है, इन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी और पूर्व के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने जिन कामों को किया, और स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है कि बाजार समिति से लेकर हटने से लेकर बहुत सारे टैक्सेस के जो सरलीकरण है उसका लाभ मिला है। जीएसटी की जो बहुत सारे विषय है उसको भी होगा और लाभ हमको मिलेगा धीरे धीरे। माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा है कि व्यापारी वर्ग के लिए जिनकी आवश्यकता है लाभ के लिए वो स्वयं भी सरकार प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी देने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ दीघा विधानसभा के संजीव चौरसिया जी, विधायक जी, और इन्होंने हमें अपना कीमती समय देते हुए बीजेपी के कई कार्यों को बताया। और मैं भी कहती हूँ जितने भी आपके कड़वे सवाल हों, कटुक सवाल हों, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। मैं सवाल करने से 1 मिनट भी पीछे नहीं हटूंगी। यदि मोदी मीडिया का टैग लगता है तो लगे, लेकिन हमारे साथ कैमरामैन रोहन के साथ मैं रूपम हमेशा NR24/7 बिहार लाइव के साथ जुड़ी रहूँगी और आपके पास कटुक विधायक हो या मंत्री हो उनसे कभी सवाल किया जैसे हमने इनसे भी किया, आपसे भी कड़वे सवाल तो हमने किए, आपने तो नहीं बोला कि मोदी मीडिया है। सोच में फर्क है, आप कुछ भी कहिएगा तो हम जवाब सही देंगे, इसलिए कि हमने काम किया है समाज के लिए, जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, सबका काम किया है। और जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे नहीं, जो काम किया है ना आरोप हो प्रत्यारोप हो, उससे कोई चिंतित और डरना नहीं है। क्योंकि आप जो प्रश्न कीजिएगा उस प्रश्न का जवाब सकारात्मक इसलिए होगा कि मन में सकारात्मकता है, जैसा भाव वैसा स्वभाव है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।